नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम जो है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंडर जो है मॉडल पेपर नंबर 12 को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने 11 मॉडल पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से उनको देखिए और उनका जो फायदा है अपने एग्जाम के लिए आप जरूर उठाइएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या फिर स्टोरेज क्षमता। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। डेली आप इन क्लास को ज्वाइन करते रहें और मॉडल पेपर के अंदर आप जो है जुड़कर डेली इन प्रश्नों को जांच करते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपसे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक आपसे छूट चुका है। ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो सही होता है, ठीक है ना। किसी भी स्टोरेज मीडियम में जो स्टोर करने की जो अधिकतम मात्रा होती है वो कहलाती है आपकी स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज लिमिट, ठीक है। तो समझ गए होंगे आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न, चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्यों सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को डिस्कस करते हैं। CDRW का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको शायद मैंने जो है लास्ट वाले जो मॉडल पेपर था उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस करवाया था, ठीक है ना, इसके बारे में। RW क्यों होता है, R क्यों होता है, W होता है, क्या होता है, तो ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो देखिएगा आप उसको। देखिए CDRW का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइटर, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट और कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपके चौथा डी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल जो होता है वो होता है आपके CDRW का पूर्ण रूप। अब री राइटेबल का मतलब क्या है भाई? देखिए CDRW का मतलब होता है जिस आप CD को ले रहे हो उसके ऊपर आप उसके ऊपर अगर ऐसा लिखा आता है CDRW, ठीक है, डैश RW, तो उसका मतलब होता है कि उस CD को आप अगेन बर्न करके उसके अंदर डाटा फीड कर सकते हो, वापस डाटा उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है री राइटेबल। सिर्फ आर होगा तो वहां पर सिर्फ आप उसको रीड कर पाएंगे, यानी जो अंदर डाटा है उसको आप देख पाएंगे सीडीआर में। डब्ल्यू होगा तो आप उसके अंदर राइट कर पाएंगे, डाटा को चेंजेस कर पाएंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 है। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे क्या कहते हैं? डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी या फिर दोषपूर्ण मेमोरी। तो देखिए पावर ऑफ या बंद कर देने पर जब जो मेमोरी अपना डाटा या कंटेंट खो देती है उसे हम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा जो होता है वो अस्थायी होता है। इसमें डाटा तब तक ही रहेगा जब तक वो कंप्यूटर ऑन है, ठीक है ना। जैसे ही वो स्विच ऑफ हुआ या उसको बंद कर दिया गया तो वो डाटा उसमें से क्लियर हो जाएगा। अब जब वापस कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो नए सिरे से नया डाटा उसमें फीड होता रहेगा या स्टोर होता रहेगा। अगेन लाइट जाएगी, वापस वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कार्यक्रम चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जा गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं। वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो या उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है, वह क्या कहलाता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रन या फिर केवल रीड। आपका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 4 का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों, देखिए यहाँ पर केवल रीड, डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। यानी उसमें जो डाटा फीड किया उसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते हो, तो वो केवल रीड के अंदर आता है। आगे बढ़िए, पांचवा प्रश्न है आपका, रैम अस्थायी मेमोरी है क्योंकि।
इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप भी सभी जो है अपना आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए आपके सामने पांचवें प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दिया है जांच करें अपना उत्तर। पांचवें के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों सी। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है रैम के अंदर। ठीक है, रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो अस्थायी मेमोरी होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो सिर्फ पावर ऑन रहने तक ही रहता है। जैसे पावर ऑफ हुआ तो उसमें से डाटा मिट जाएगा, क्लियर हो जाएगा वो रैम। ठीक है ना, ये इसलिए अस्थायी मेमोरी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। तो वो कौन सी है? रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या फिर उपर्युक्त सभी। सभी जल्दी से आंसर दे दीजिए अपना। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लेके आ रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा आपके डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सारे के सारे रोम के ही जो वैसे भाग हैं। ठीक है ना, रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा या कंटेंट जो होते हैं वो जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक वो डिलीट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते और प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कितने एक बाइट कितने जो है बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का, यानी 8 बाइनरी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 8 दो आधारी अंकों का यानी दो से दो आधार जिसका हो, या फिर 2 दशमलव अंकों का। सभी जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है ना, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर जो है किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। लेकिन एक बाइट जो होता है, देखिए मैं यहां पर आपको समझा देता हूं इसको। एक बाइट, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए एक बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, 8 बिट से बना होता है एक बाइट। लेकिन ध्यान रखिए कि 8 बिट से तो एक बाइट बनता है, लेकिन अगर 4 बाइट हो, सॉरी 4 बिट हो, तो उसको हम निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 बिट का समूह जो होता है वो निब्बल कहलाता है। इसी प्रकार से जो 8 बिट का समूह होगा वो आपके एक बाइट कहलाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा इस क्रम को। ठीक है, फिर 1024 बाइट बराबर 1 MB, सॉरी 1 KB, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। इस प्रकार से 1024 का फिर आंकड़ा आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते और प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। 8वां प्रश्न, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1000 बाइट्स। जस्ट अभी अब आपको बताया साथियों, अगर याद रहा है तो आप बता दीजिएगा। 1024 बाइट्स, 1042 बाइट या फिर 1 किलोग्राम बाइट्स। बताइए जल्दी से आंसर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर जिन्होंने दिया है, इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, 1024 बाइट्स। बहुत ही सिंपल सा था, अभी आपको बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक है ना, 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB, और 1024 KB बराबर होता है 1 MB। मैंने आपको बोला था 1024 का आंकड़ा आपको आगे याद रखना है फिक्स ट्रिक्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं?
तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज का जो प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी 10,48,576। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को डिस्कस करते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? जस्ट अभी हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निब्बल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट? जल्दी से अपना आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? आठ बिट के समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। 8 बिट के समूह को जो है हम बाइट कहते हैं। इसी प्रकार देखिए यहां पर अगर आप 4 बिट है आपके पास, ठीक है, तो उसको हम निब्बल कहेंगे। और 8 बिट हो गए यहां पर आपके पास, तो उसको हम 1 बाइट से परिभाषित करेंगे। तो यहां पर जिन्होंने बी वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8, 16, 64 या 256? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है, और 4 बिट में एक निबल क्रिएट होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विआधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या उपर्युक्त तीनों? बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विआधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या उपर्युक्त सभी? जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। इनमें से कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। अब देखिए क्या है, ये सारे के सारे जो है नंबर सिस्टम है। द्विआधारी का आधार आप सभी को पता होगा 2 होता है, जिसमें 0 से 1 संख्या होती है। इसी प्रकार से ऑक्टल का आधार होता है 8, जिसमें आपके 0 से 7 तक संख्याएं होती हैं। और लास्ट बचता है आपके हेक्साडेसिमल, जिसमें होता है 16 आधार। इसमें संख्याएं जो होती है वो 0 से 9 तक होती है। उसके बाद जो संख्या आती है वो ए बी सी डी के रूप में परिभाषित की जाती है। इसलिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13। बिट क्या है? एक अंक पद्धति, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, एक इनपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। बिट जो है वो एक प्रकार की जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? बाइट, किलोग्राम, मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका आंसर, प्रश्न संख्या 14 के अंदर देखिए आपका राइट आंसर होगा ए, बाइट के अंदर, ठीक है ना। कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई है वो आपके बाइट के अंदर मापी जाती है। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 15 है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किस में मापते हैं? बिट, बाइट, मीटर या फिर किलोग्राम? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। क्वेश्चन संख्या 15 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, बाइट। तो साथ ही यहाँ पर हमारे जो है आज के जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। और इसी प्रकार के डेली मॉडल पेपर देखने के लिए जो है इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो इससे पहले के जो 10 मॉडल पेपर और अपलोड हो रखे हैं वो भी आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद,
जय भारत।